नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो मसल्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे सेल जो मसल फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। बहुत सारे मसल सेल मिल करके मस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं, और वो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मसल्स बनाता है, और मसल क्या करता है, कोई मूवमेंट को कॉज करते हैं, ठीक है। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए जो भी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ओके, देखते हैं हाउ डू मस्कुलर टिश्यू कॉज मूवमेंट। कैसे मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूवमेंट को कॉज करते हैं। ओके, सो मस्कुलर टिश्यू कंटेन मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, मसल्स फाइबर कंटेन करते हैं। जो सेल्स होती है वो क्या होती है, मसल्स फाइबर सेल होती है। एंड मसल्स फाइबर कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इनेबल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, जो मसल्स फाइबर है वो एक तरीके का प्रोटीन कंटेन करती है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये प्रोटीन किसी भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ओके, किसी भी मसल्स के खिंचने में या फिर वो रिलीज होने में, उसमें क्या करता है, इनेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसको करने में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में मसल फाइबर के। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज मूवमेंट, और यही मसल्स फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट कॉज करता है। ओके, मसल्स में मूवमेंट कॉज करता है, और मसल्स क्या कॉज करते हैं, बॉडी में मूवमेंट कॉज करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में हम जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, कंप्लीट एक चैप्टर सेपरेट है वहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, ठीक है। वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे मूवमेंट कॉज होता है, कैसे मसल फाइबर जो है वो मूवमेंट को कॉज करते हैं, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, उनका क्या रोल होता है। ओके, हम वहाँ पे बात करेंगे चैप्टर में, कौन से, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कितने टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ओके, बेसिकली फर्स्ट जो हम बात करें 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और वन मोर कार्डिक मसल, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है, देखिए, मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स। सबसे ज़्यादा एब्यूडेंट टिश्यू हमें देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स में, क्या, स्केलेटल मसल्स। ओके, कॉज मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कॉज करता है मूवमेंट ऑफ बोन्स से जो मूवमेंट कॉज होता है उसको कॉज करता है ऑफ स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम जो हमारे बोन्स का, जो जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं बॉडी में, उनको बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है। एज वॉलंटरी मसल्स। इन मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को हम क्या नाम देते हैं, वॉलंटरी मसल्स देते हैं। वॉलंटरी मतलब जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जिन्हें कोई भी ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल खुद कंट्रोल कर सकता है कि कब वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में आए और कब वो रिलैक्सेशन मोड में आए। ओके, उन मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। ओके, ऑल्सो टर्म एज स्ट्रेटेड मसल्स। क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं किसको, स्केलेटल मसल्स को। स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसको बाय फिगर से। मसल्स फाइबर आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। मसल जो फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ओके, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और एक से ज़्यादा क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एनर्जी देने के लिए जब मसल्स को नीड होती है। ओके, फंक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जॉ, आईबॉल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या मूवमेंट कॉज करते हैं, कहाँ पे, लिम्स में हमारे, ठीक है, जॉस, ठीक है, ये जो जॉ है हमारे, ठीक है, और आईबॉल पे हमारे क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। इन्वॉल्व ब्रीथिंग प्रोसेस, और किस में भी इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स। ओके, तो ये था स्केलेटल मसल। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, स्मूथ मसल कंट्रोल। इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या हुए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको बोलते हैं, उन मूवमेंट को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। ओके, जैसे आपके क्या जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक है उनका हो गया, उनका फंक्शन हो गया, ठीक है, और ब्लड वेसल्स का फंक्शन हो गया। ये जो है ये फंक्शन क्या होते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ओके, टर्म एज इनवॉलंटरी मसल। इन मसल को हम क्या नाम देते हैं, स्मूथ मसल को इनवॉलंटरी मसल नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो टर्म एज अनस्ट्रेटेड मसल।
हम स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल बोल रहे थे और स्मूथ मसल को क्या बोल रहे हैं, अनस्ट्रेटेड मसल बोल रहे हैं। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्पाइंडल शेप्ड सेल्स, आपको फिगर में दिख रहा होगा, स्पाइंडल शेप्ड सेल होते हैं, ठीक है, थिन होते हैं, इलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड, जो एंड है उनका पॉइंटेड, छोर है जो वो क्या है, पॉइंटेड है। ओके, तो स्पाइनल शेप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होगा। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, जो सेल जंक्शन होता है बीच में, सेल जंक्शन हम बात कर चुके थे, दो सेलों के बीच का जो स्पेस होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है उसको सेल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, होल्ड टुगेदर, एक दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, जोड़े रखता है। फंक्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्मूथ मसल का जो फूड का मूवमेंट होता है कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ से कहाँ पे, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। ओके, तो वहाँ पे कौन मूवमेंट कराता है, कौन मसल मूवमेंट कराते हैं, स्मूथ मसल मूवमेंट कॉज कराते हैं वहाँ पे। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन कराता है, स्मूथ मसल ही कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो मसल टिश्यू है वह है कार्डिक मसल्स। ओके, कार्डिक मसल्स की बात करें, टर्म एज हार्ट टिश्यू, क्या बोलते हैं सर, हार्ट टिश्यू भी बोलते हैं कार्डिक मसल्स को। यूनिक मसल फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट, यूनिक मसल है हमारी बॉडी में जो सिर्फ हमें देखने को कहाँ पे मिलती है, वॉल ऑफ हार्ट पे, हार्ट की जो वॉल है वहाँ पे देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका फंक्शन यही है, इसका कार्डिक मसल का, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। रिदमिक जो मूवमेंट होता है हार्ट का, ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, फिर खींचता है, फिर पंप करता है, ठीक है। तो वो रिदमिक मूवमेंट कौन से मसल कॉज करते हैं, कार्डिक मसल कॉज करते हैं, जो कि हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं कहाँ पे, हार्ट पे। ओके, यूनिक मसल्स हैं जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं ओनली इन हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर की बात करें, फ्यू सिमिलरिटीज विथ स्केलेटल मसल्स, कुछ ये सिमिलरिटी मिलती जुलती है किससे, स्केलेटल मसल से, एंड वेयर एज फ्यू अदर विथ स्मूथ मसल, और थोड़ा एक किससे मिलती जुलती है, स्मूथ मसल से मिलती जुलती है। आप कह सकते हो कॉम्बो है, मिक्सचर है, या फिर रिकॉम्बिनेंट है बोल सकते हो आप, किसका, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल का। स्ट्रेचिएशन शीन, जो लाइनिंग होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, हाउएवर नॉट सो प्रोमिनेंट, और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस वाला होता है इसमें, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, सिर्फ हार्ट पे ही ये कॉन्ट्रैक्शन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन कनेक्टेड टू ईच अदर, जो सेल जंक्शन होता है वो कनेक्ट करता है एक दूसरे सेल को, कार्डिक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कार्डिक सेल का भी डायग्राम यहाँ पे ये है, ठीक है, ये कार्डिक सेल टिश्यू है, कार्डिक मसल्स हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर पे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये था मस्कुलर टिश्यू। सो एट लास्ट इज नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो हमारी बॉडी में किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नल चीज़ के जो भी थिंग है उसके लिए कोई सेंस हमें बताता है। तो जो हमारी बॉडी में जो फंक्शन करते हैं सेल, वो सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं। ओके, और वो नर्व सेल कंसिस्ट होकर के नर्व टिश्यू बनाते हैं। ओके, और यही नर्व टिश्यू क्या फॉर्म करता है, नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। तो नर्व टिश्यू क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम इज नर्वस टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं वो क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। Cell of the nervous tissue are highly specialized to respond to stimuli that and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Body के अंदर कोई भी external stimulus, stimuli क्या हुआ और stimulus बात एक ही है, stimulus क्या हुआ, कोई external factor जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स देती है। ओके, टेम्परेचर हो या ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, मॉइस्चर हो, कुछ भी हो, जो जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ भी रैपिड क्या होगा, कुछ भी रिस्पॉन्स देती है, वो हमारे लिए क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से कोई इवेंट या फिर कोई फंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। तो स्टिमुलस क्या हुआ, इवेंट दैट इवोक अ स्पेसिफिक फंक्शन रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू, एक ऑर्गन का या फिर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स या फिर फंक्शन जो क्रिएट करेगा किसी भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर की वजह से, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। ओके, तो इतने रैपिडली होते हैं नर्वस टिश्यू के सेल कि
वो ट्रांसमिशन इतने रैपिड करते हैं एक प्लेस से बॉडी के अंदर दूसरे प्लेस तक का, ठीक है। क्या वो करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ओके, वो फंक्शन किसका है, नर्वस टिश्यू का है। कॉन्स्टिट्यूट और मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, किन से बने हुए हैं वो देखते हैं। सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर नर्व सेल और न्यूरॉन। क्या बोलते हैं हमने, नर्व सेल बोलते हैं या फिर न्यूरॉन बोलते हैं बेसिकली। नर्वस डिवाइडेड, न्यूरॉन्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उनका फिगर है, न्यूरॉन्स का बेसिक सा फिगर है। ये फोटोग्राफ है, आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा होगा। न्यूरॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेल बॉडी और एक एक्सॉन पार्ट। ये जो आपको पूरा टेल रीजन दिख रहा है ये एक्सॉन पार्ट है, और ये नर्व एंडिंग पार्ट है जो आपको एंड पे दिख रहा है। ओके, और ऊपर क्या है, सेल बॉडी पार्ट है जहाँ पे बीच में न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है, और जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल बॉडी से जो अटैच होकर दिखाई दे रही है वो क्या है, डेंड्राइट्स है, जो किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं। ओके, और फिर वो मैसेज को सेल बॉडी से ट्रांसमिट कहाँ को कराते हैं, एक्सॉन पार्ट को कराते हैं, और एक्सॉन पार्ट से फिर वो नर्व एंडिंग तक का, और नर्व एंडिंग से फिर वो अनदर न्यूरॉन से कनेक्टेड हुआ रहता है। नर्व एंडिंग जिससे जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओके, इसको हम कंप्लीटली डिटेल में एनिमल फिजियोलॉजी में बात करेंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीटली नर्वस सिस्टम का फंक्शन समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यूरॉन्स का फिगर है, ठीक है। और ये बेसिक सा मैंने आपको ये बता दिया कि जो एक न्यूरॉन है वो किसी और न्यूरॉन से कनेक्टेड हुआ रहता है। दूसरा न्यूरॉन इस न्यूरॉन की कहाँ पे, नर्व एंडिंग पे जुड़ा होगा। उस न्यूरॉन का कौन सा पार्ट यहाँ पे कनेक्टेड होगा, डेंड्राइट्स वाला पार्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। जो न्यूरॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल जो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो क्या होती है, न्यूरॉन सेल होते हैं। ओके, न्यूरॉन सेल का डायग्राम यहाँ पे है। ओके, तो कैसे रैपिड ट्रांसमिट होता है कोई भी मैसेज और किस फॉर्म में होता है वो हम एनिमल फिजियोलॉजी में बात करेंगे। ओके, तो ये था नर्वस टिश्यू।